लास्ट क्लास में बेटा कहाँ पे खत्म हुआ था, प्रूव करना था ना, जेड इज इक्वल टू 1 + PV/RT, यही प्रूव करना था शायद, फैन देखेगा तुमका, यस सर। जेड इज इक्वल टू 1 + PV/RT। तो देखो हम लोग जो इक्वेशन निकाले थे बेटा उसमें हम लोग क्या किए थे, सब कुछ इंक्लूड किए थे। तो वहां पे आ रहा था जेड इज इक्वल टू 1 + PV/RT माइनस क्या है बेटा, ए बाय, याद कीजिए, प्लस यहाँ ए इंटू बी था, और नीचे बेटा क्या था, कोई बताएगा? ये था बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इग्नोर करेंगे कुछ चीजों को, और उसके बाद बोलेंगे कि ये आपका तो टेंडिंग टू जीरो है। इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि आपका ए जो अकेला है, ए अकेला है, तो ये अपने आप में एक स्मॉल नंबर होगा, तो बचा कौन, PV/RT। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, ये वाला टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, तो Z इज इक्वल टू 1 + PV/RT हो जाएगा, ठीक है। देखो दूसरा जो एक तरीका होता है, जो मतलब देखो ये वाला तरीका क्या है बेटा, एक्सपैंड कर देना है, काम खत्म। एक और तरीका है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको पहले ही इग्नोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल P + A/V² है, V - B है, इज इक्वल टू RT है। यहां पर आपको पहले ही बोल देना है कि मैं इग्नोर करूंगा। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि सबसे लास्ट स्टेप में आके बोलते अब इग्नोर चालू करेंगे। यहाँ आपको बोलना है कि हम पहले ही फर्स्ट स्टेप में इग्नोर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्यों इग्नोर करेंगे, हम लोग बोलेंगे अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों, 1 लाख रुपीज में बेटा 1 रुपया ऐड कर दीजिएगा तो 1 लाख रुपया नहीं होता, 1 लाख होता है। 1 लाख रुपीज में आप 1 रुपीज ऐड कीजिएगा ना तो वो 1 लाख माना जाएगा। उसी तरीके से एक बहुत बड़े नंबर में आप छोटा नंबर ऐड कर दीजिएगा तो ये बड़ा नंबर ही माना जाएगा। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली P। तो एट हाई प्रेशर, कहाँ गया, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर P + A/V² इज अप्रोक्सीमेटली P, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है PV - B इज इक्वल टू RT। अब सॉल्व कीजिए, PV - PB इज इक्वल टू RT। फिर बेटा इसको पूरा RT से डिवाइड करके लिख सकते हैं 1 + PV/RT, करके देखिएगा यही आएगा। तो हाई प्रेशर है बेटा, इसको हटा देना है स्टार्टिंग पहले स्टेप में ही, ठीक है, लिख लीजिए। ये सेकंड प्रूफ है। इसमें क्या होता है, बच्चों को आप लोग को ध्यान नहीं रहता कि क्या करे कैसे करे, तो ये याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट वो वाला जो पहला वाला दिखाए थे उसमें आपको कुछ सोचना नहीं होता, एक्सपैंड कर देना होता है बस। और फिर लास्ट में जो प्रूफ करना है उसको रख लीजिए, बाकी को बोलिए जीरो हो गया। चलिए फिर आया था एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज हाई, ठीक है। लो प्रेशर में वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, P + A/V², V - B में समझो RT। इस बार क्या बोलेंगे, इस बार इसको इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे समझो, लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 1 लाख रुपया से 1 रुपया माइनस कर दीजिए, 1 लाख रुपया माना जाएगा। 1 लाख रुपीज से आपने 1 रुपया माइनस कर दिया, तो 1 लाख रुपीज से 1 रुपया माइनस कर दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो V - B विल बी अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम। अब सॉल्व कीजिए, अब आपका पहला वाला आ जाएगा, लो प्रेशर वाला आ जाएगा, 1 + A/RTV हो जाएगा, ठीक है।
चलिए हो गया बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। अरे आधा इधर रख जाता है ना, तो बताना है ना बेटा, नहीं दिख रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। चलिए समझिए बात को। रियल गैस को आइडियल गैस बनना है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स भी नहीं होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स भी नहीं होगा बेटा। रिपल्सिव फोर्स कब होता है? जब बहुत पास हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है? जब दूर हो जाता है। बट अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बहुत दूर हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? दो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या नहीं होगा? बोलिए। नहीं होगा। देखो अब मॉलिक्यूल बेटा यहां पर अगर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ये दूसरा है यहाँ, यहाँ अट्रैक्शन होगा। बट एक यहां पर है, दूसरा इस कोने में, कहां से अट्रैक्शन होगा? एक आसनसोल में है, दूसरा आपका दिल्ली में है, नहीं होगा। तो वैसा ही सोचिए मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, कि जब आपका मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फार, देयर विल नॉट बी एनी अट्रैक्टिव फोर्स। तो दूर होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो V माइनस बी विल बी व्हाट? वॉल्यूम ओनली, क्योंकि B तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, तो हम लोग को क्या कंडीशन मीट कराना है, समझिए बात को। हम लोग को बेटा बहुत बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो प्रेशर को क्या रखना होगा? बहुत ज्यादा वॉल्यूम, तभी दूर होंगे मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम को आपको बड़ा करने के लिए दो कंडीशन मीट करानी है। एक तो प्रेशर को कम रखिए, फिर टेम्परेचर को ज्यादा कीजिए। दो कंडीशन मीट करानी है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब प्रेशर आप कम कर दीजिएगा, टेम्परेचर आप ज्यादा कर दीजिएगा, तो गैस का वॉल्यूम अपने आप ज्यादा हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, गैस आपका आइडियल गैस बन गया। तो लिखेंगे when pressure is low, वेरी लो लिखिए, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज हाई। when pressure is low and temperature is high, real gas behaves as ideal gas. Real gas behaves as ideal gas when pressure is very low and temperature is high होगा ना। रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, ये कंडीशन है।
हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। हम्म लिखिए लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। क्या होता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, आगे ये समझिए। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस सिंपली मींस गैस को आपने लिक्विड बना दिया। लिक्विड फैक्शन का मतलब होता है, लिक्विफैक्शन का मतलब होता है गैस को आपने लिक्विड बना दिया। गैस को आप लिक्विड कैसे बनाते हैं? गैस का पार्टिकल लिक्विड तब बनेगा जब दो गैस के पार्टिकल, जब एक गैस का पार्टिकल लेट से यहां पर है, एक गैस का पार्टिकल यहां, एक गैस का पार्टिकल यहां है, ये लिक्विड आपका तब बनेगा बेटा जब ये वाला, कहाँ गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से यहां चला है। क्यों? लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज सच दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहां अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अगर ये दूर हो जाएगा, इसको यहां ले आएंगे तो फिर बेटा आपका लिक्विड नहीं बचेगा। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर खड़े हैं, इनको हमें लिक्विड पास लाना है। तो पास लाने के लिए क्या करना होगा? इनको प्रेस करना होगा, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। तो हाउ कैन वी मेक अ गैस लिक्विड? बाय ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। हाउ कैन वी ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोजर? either by pushing them from both sides, that is increasing the pressure, or by lowering the temperature। तो दो तरीके हैं मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए। एक तरीका है टेम्परेचर को कम किया जाए, दूसरा तरीका है प्रेशर को बढ़ाया जाए। तीसरा, टेम्परेचर को कम भी किया जाए, प्रेशर को बढ़ाया भी जाए। दोनों तरीके हैं, मतलब तीन हो गया। ओनली टेम्परेचर गोज डाउन, ओनली प्रेशर गोज अप, एंड टेम्परेचर को आपने नीचे किया, प्रेशर को थोड़ा ऊपर किया, इससे भी मॉलिक्यूल पास में आ जाएगा। बट बेटा आप सोचो, मॉलिक्यूल को पास में आने के बाद यहां पर अच्छा खासा फोर्स होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर, अदरवाइज वो पकड़ के नहीं रखेगा ना, ये तो फिर दूर भाग जाएगा। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो फिर से दूर भाग जाएगा। तो एक चीज अच्छे से सुन लीजिए, आइडियल गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अ ट्रूली आइडियल गैस कैन नेवर एवर बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बिकॉज द पार्टिकल्स विल नेवर एवर हैव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। लिख लीजिएगा बेटा ये, अ ट्रूली आइडियल गैस कैन नेवर एवर बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। ये आएगा बेटा कि हम लोग आइडियल गैस को लिक्विड बना सकते हैं या कि नहीं बना सकते। आइडियल गैस को तो कभी नहीं बना सकते। वी कैन नेवर एवर कन्वर्ट एन आइडियल गैस इनटू अ लिक्विड। सिर्फ रियल गैस कन्वर्ट होता लिक्विड में। सर फिर से बोलिए। अ ट्रूली आइडियल गैस कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। A truly ideal gas can never be converted into liquid। हो गया सर। ठीक है चलिए, अच्छा पॉइंट बताना था, क्या बता रहे थे? हो गया। हाँ अब ये बताएंगे आसान किसको होगा कन्वर्ट करना। लेट से अपने पास दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, which will be easier to convert into liquid, the molecule
which have weaker attractive force or the molecule which have stronger attractive force? कुछ मान लो ग्रीन वाला मॉलिक्यूल के पास अट्रैक्टिव फोर्स है तो रियल नेचर हो गया उसका गैस का, बट उसके पास येलो वाले से कम है, तो आपको लिक्विड दोनों बनेंगे, बट आपको आराम किस में होगा, आसानी से कौन लिक्विड बनेगा, नखरे कौन कम करेगा, जल्दी से बताइए। सिंपल है बेटा, येलो वाला। बिल्कुल सही बेटा, समझिए। गैस विच विल हैव ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स विल बी इजियर टू लिक्विफाई, हम लोग लिक्विफाई बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, easier is the liquefaction, easier is the liquefaction, stronger is the attractive force, easier is the liquefaction। नेक्स्ट, ज्यादा आसान होगा लिक्विफाई करना। नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे, आपसे पूछेगा ए के अकॉर्डिंग, ए याद है बेटा क्या था, ए याद है, ए फॉर एप्पल, क्या था ए, क्लास में सब हुआ है बेटा, आवाज नहीं आई अनिकेत बेटा। सर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा, ए जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, इजियर इज द लिक्विफैक्शन। ठीक है, लिखिए ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, इजियर इज द लिक्विफैक्शन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, इजियर इज द लिक्विफैक्शन। हाँ बेटा हो गया, चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे अब लिखेंगे ये तो हो गया। हाँ अच्छा, इस तरीके से समझेंगे, वी कैन लिक्विफाई अ गैस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तरह समझिए, ये अपना एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ये ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, कुछ गैस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, मैं इसको प्रेस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड लेट से यहां पर है, लेट से दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसका टेम्परेचर लेट से 100 डिग्री सेल्सियस है, इफ आई हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस and the temperature is 100 degrees Celsius, no matter how much pressure we are applying, this carbon dioxide will never convert to liquid। आप कितना भी प्रेशर क्यों नहीं अप्लाई कर लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में बेटा मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड का सारा मॉलिक्यूल्स फास्ट नहीं मूव करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करेगा। तो आप कितना भी प्रेशर क्यों नहीं लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स बिकॉज हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, वो दूर भाग जाएगा। आप फोर्स लगा रहे हैं बट मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी, वो बार बार दूर भाग जाएगा। तो जस्ट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर at high temperature we cannot convert a gas into liquid। अगर गैस का टेम्परेचर हाई है तो सिर्फ प्रेशर से आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे होना होगा। इट विल हैव to be below a certain temperature to be liquefied by application of pressure। This temperature below which gas can be liquefied and above which gas can never ever be liquefied by pressure, increasing pressure, is known as critical temperature, is known as critical temperature। What is critical temperature? Temperature above which no gas can, no real gas भी लिख सकते हैं बट आप नो गैस लिखिएगा, ज्यादा दिखाना नहीं है कि आपको पता है कि रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी वो स्कूल एग्जाम में आएगा, ज्वाइंट में नहीं आएगा। तो क्या लिखना है, temperature above which no gas can be liquefied by increasing the pressure only is known as critical temperature। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन हो गया, डेफिनेशन लिख लेंगे। टेम्परेचर above which no gas can be liquefied, no gas, no, temperature above which gas cannot be liquefied, temperature above which गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। नो गैस क्यों नहीं लिखे बताएंगे कि टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ओनली, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ओनली इज कॉल्ड critical temperature of that gas, is called critical temperature of that gas। उस गैस का वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 35 है, नाइट्रोजन का 70 होगा, किसी और गैस का कुछ और होगा, किसी और गैस का कुछ और होगा। समझ में आया? तो क्रिटिकल टेम्परेचर सबका बराबर नहीं होता है, कुछ का कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा। चलिए समझ में आया बेटा सबको? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल वाला। नेक्स्ट, अब मुझे ये बताएंगे, एक गैस है उसका ए ज्यादा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक गैस है उसका ए ज्यादा है, गैस 1, गैस बी है या गैस 2 है उसका एक कम है। क्या कर रहे हैं? उसका एक कम है, मतलब ए का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है और 1 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है और 2 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर है। क्वेश्चन ये है ज्यादा नखरा कौन करेगा लिक्विड में, 1 या 2? बोलिए बेटा, आप लोग तो तुरंत एकदम चुप हो जा रहे हैं। गैस 1 का अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, गैस 2 का अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है, आसानी से लिक्विड कौन बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले तो एक्सप्लेन किए थे। गैस 1। गैस 1। गैस 1।
अच्छा, आप लोग को लग रहा है इतना आसान सवाल है, आंसर देंगे तो बेइज्जती हो जाएगा ना। ठीक है, सुनिए। गैस वन आसानी से लिक्विड बनेगा। अब क्वेश्चन ये है, गैस वन और गैस टू का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको नहीं मालूम है, बट आपको पता है कि किसी एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और किसी एक का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। मतलब या तो वन का 50 होगा या तो 90 होगा। वन का या तो 50 है या 90 है, टू का या तो 50 है या 90 है, यही है क्वेश्चन है, किसका 50 है किसका 90 है। ये आप सोचिए, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको सोचना है किसका 50 होगा किसका 90 होगा। आंसर अभी नहीं देना, आगे सोचिए अपने दिमाग में, 1 मिनट का समय, आगे सोचिए। चलिए, कोई बताएगा आंसर बेटा? आवाज नहीं आता निकित बेटा आपका। जल्दी से बताइए बेटा। ऐसे समझिए, ये कहता है कि 90 डिग्री तक मैं लिक्विड में रह सकता हूं, और ये कहता है मैं 50 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड में रह सकता हूं। यही तो मतलब है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जहां के बाद वो कभी भी लिक्विड नहीं बनेगा। उसको लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर कम करना होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का 50 है, तो वो कह रहा है मैं 51 पे लिक्विड नहीं रहूंगा कभी भी। कैसे? क्या बोला है? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कभी भी वो लिक्विड नहीं बनेगा, सिर्फ प्रेशर बढ़ाकर। मतलब क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर भी कम करो, 51 पे नहीं होगा, 51 को कम लेकर आओ, 50 पे लेके आओ तो लिक्विड बन जाएंगे, 51 पे नहीं बनेंगे। ये क्या बोल रहा है? 91 पे नहीं बनेंगे, 90 तक लिक्विड बनेंगे। तो बेटा कौन ज्यादा नखरे कर रहा है लिक्विड बनने में? 50 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। उसका कहना है कि मैं 50 तक लिक्विड रहूंगा, उसके ऊपर नहीं रहा। ये कहता है 50 क्या, मैं तो 90 तक लिक्विड रह सकता हूँ। कैसे, किस, क्या कॉन्फिडेंस से करा कि मैं 90 तक लिक्विड रह सकता हूँ? इसका कॉन्फिडेंस ये है कि इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, और ये बस बोला मैं 50 तक रहूंगा, मतलब इसका अट्रैक्टिव फोर्स कम है। तो आप ध्यान में बिठा लीजिए बेटा, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में। पता रहता है बट फिर वहां पे डाउट आ जाता है, ये है वो है। आपको सीधा ध्यान सोचना है, जो जिसका अट्रैक्टिव फोर्स बेटा स्ट्रॉन्गर रहेगा ना, वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा समय तक रहेगा। वन विच हैव a stronger attractive force will stay in a liquid very easily और ज्यादा समय तक। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इसका ए ज्यादा है बेटा, ये वाला ए ज्यादा आपको दिखा, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा। क्लियर है ये? तो हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। हो गया? हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट, अब आएगा क्रिटिकल प्रेशर।
अब आएगा क्रिटिकल प्रेशर। ये क्या चीज है बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रेशर जो रिक्वायर्ड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, द प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड। देखो सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर आपने 50 कर दिया तो लिक्विड थोड़ी ना बनेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने रखा, क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, आपने 49 कर दिया, चलो टेम्परेचर गैस का 49 कर दिया, और ये रहा गैस, और इसको बोलेंगे लिक्विड बनने से नहीं बनेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको प्रेशर भी अप्लाई करना होगा, ऊपर से पिस्टन लगाना होगा, प्रेस करना होगा। तो ये जो प्रेशर आप लगा रहे हैं गैस पे ताकि वो लिक्विड में रहे, दिस विल बी नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। तो आंसर लिखना है प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड, प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, pressure which needs to be applied at critical temperature for converting a gas into a liquid state, for converting a gas into liquid state, for converting a gas into liquid state is known as critical pressure। ठीक है, अब समझिए क्रिटिकल प्रेशर हो गया। अब आएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम ये भी वही चीज है, समझिए। क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल टेम्परेचर के समय बेटा जो गैस है वो जस्ट गैस में रहेगा, जैसे ही बढ़ा देंगे प्रेशर वो तुरंत लिक्विड हो जाएगा। देखो वो बाउंड्री कंडीशन है, वहां पे जस्ट गैस तक है, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लिक्विड बनने से पहले जो गैस का वॉल्यूम था, जस्ट बिफोर लिक्विड बना उस समय गैस का वॉल्यूम होगा ना, उसी का नाम है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो लिखेंगे the volume occupied by, the volume occupied by gas at critical pressure and temperature, the volume occupied by a gas at critical pressure and temperature is called क्रिटिकल वॉल्यूम। अच्छा बेटा ध्यान रखेंगे 1 मोल लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो बता दिए ना, 1 मोल का अलग होगा, 2 मोल का अलग होगा, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। चलिए हो गया। इसमें किसी को डाउट? इस सब में बेटा क्रिटिकल वाला कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नहीं है? चलिए देखिए, अब फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। खाली सबसे पहले फॉर्मूला होगा वॉल्यूम सी। वॉल्यूम सी मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल्स टू 3b। वॉल्यूम सी क्रिटिकल वॉल्यूम 3b। फिर बेटा क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर बेटा आपको लिखना है A/27b²। देखो अब ये थोड़ा आपको याद रखना है बेटा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखो जॉइंट में ये बहुत लीस्ट लाइकली चांसेस है पूछा जाएगा, बहुत लीस्ट लाइकली चांसेस है कि पूछा जाएगा। अपने पास देखो अपने सिलेबस में ना क्रिटिकल का बस डेफिनेशन ही था, बट अगर
आज तक पूछा नहीं है, पूछ लेगा तो उसके लिए करा रहे हैं, ठीक है। टी क्रिटिकल दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सिद्धांत ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा, आप जो वो है ना, कोई अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा गौतम दा को या ग्रुप में, वो आके बताएंगे तभी ऐड किया जाएगा बेटा, ठीक है। 8a/27 RB, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, आपको छोटा सा काम करना है। क्रिटिकल बाय टी का वैल्यू निकालना है। पी क्रिटिकल वी क्रिटिकल बाय टी क्रिटिकल का वॉल्यूम वैल्यू निकाल लीजिए बस। सॉरी, हाँ ठीक है, इतना इसी का निकालिए ना, हो जाएगा। कितना आया बेटा? देखिए तो यही आ रहा है ना सबका? नहीं, देखिए तो यही आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, चलिए। यस सर। अब बेटा आपसे कोई पूछेगा जेड कितना है यहाँ पे, जेड एट क्रिटिकल कंडीशन कितना आएगा बेटा? पी क्रिटिकल वी क्रिटिकल बाय आर इंटू टी क्रिटिकल, दिस इज इक्वल टू 3/8, 3/8। बस इतना आपको ध्यान रखना, 3/8 बेटा। जेड को 1 से कम होना है ना, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, तब तो हुआ ये काम। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग नहीं होता तो होता ही नहीं ना, लिक्विड बन ही नहीं सकता वो कभी भी। चलिए, नेक्स्ट बेटा। ठीक है, अब बेटा हम लोग को ना, अच्छा क्या रह गया था, एक चीज रह गया है अभी भी, हाँ, बॉयल्स टेम्परेचर। ना व्हाट बॉयल्स टू डू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स टेम्परेचर, अच्छा ये लॉ क्यों लिख दिए, सब बोले। बॉयल्स टेम्परेचर हैज नथिंग टू डू विथ बॉयल्स लॉ। अब बताएंगे ये होता क्या है। बताइए बताइए, देखिए सुन लीजिए, पता नहीं होगा। देखो, हम लोग बोले रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो नहीं करता है, फिर बोले रियल गैस हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे आइडियल गैस को फॉलो करेगा। तो यहाँ बॉयल्स टेम्परेचर वो वैसा टेम्परेचर है जहां पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर। मान लो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा, किसी क्रिटिकल बोलता हूं, बॉयल्स टेम्परेचर टीबी है बेटा 300 केल्विन। तो मतलब ये है कि 300 केल्विन पे दैट गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस provided the pressure is between 0.2 atm to 0.3 atm। मतलब समझ में आया? 300 केल्विन पे वो आइडियल गैस बिहेव करेगा, बट 0.2 atm और 0.3 atm तक ही, 0.4 हो जाएगा तो नहीं होगा, आइडियल गैस नहीं बनेगा वो। तो टेम्परेचर एट विच
रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस फॉर अ रेंज ऑफ प्रेशर, एक प्रेशर नहीं है, थोड़ी देर के लिए इधर से इधर थोड़ा कुछ होगा, तो लिखेंगे टेम्परेचर एट विच रियल गैस behaves as temperature at which ये सप्तऋषि बेटा ये अचानक से चला गया फिर। ठीक, टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओवेज आइडियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। is called Boyle's temperature, is called Boyle's temperature। टीवी का फॉर्मूला है, ये बार बार टीवी का फॉर्मूला होता है बेटा A/RB, ठीक है, ये आपका टीवी का फॉर्मूला है। चलिए हो गया, इसमें किसी को डाउट? चलिए हो गया, तो चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अभी फिजिक्स में बेटा आपका सरफेस टेंशन वगैरह तो नहीं हुआ होगा? नहीं सर। ठीक है, चलिए तो टॉपिक लिख लेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके ऊपर फिजिक्स में पूरा चैप्टर है, ठीक है, सरफेस टेंशन के ऊपर फिजिक्स में पूरा चैप्टर है। ठीक है, क्या होता है सरफेस टेंशन समझिएगा बेटा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है, ठीक है, देखिए एक्चुअली हम लोग के चैप्टर का नाम बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर होगा। एनसीईआरटी में आप चैप्टर का नाम देखिएगा स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इसमें सॉलिड गैसियस स्टेट को ज्यादा कवर किया है, लिक्विड स्टेट को एक पैराग्राफ में निपटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट जो है कवर नहीं किया गया है। सॉलिड स्टेट बेटा क्यों नहीं कवर किया गया है? क्योंकि सॉलिड स्टेट का नाम का चैप्टर है आपका क्लास 12th में, 3 स्टेट है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस को यहाँ कवर किया गया, सॉलिड को क्लास 12th में कवर करेगा, लिक्विड को कवर नहीं किया गया है। क्यों? लिक्विड बेटा आपका फिजिक्स में ज्यादा है, फ्लूइड जो है फिजिक्स का चैप्टर है, जो भी हो। तो सरफेस टेंशन का चैप्टर बेटा क्लास आपका 11th में ही है, बट फिजिक्स में रहेगा। ध्यान से देखेंगे हम, ये एक मॉलिक्यूल सरफेस के कुछ ऊपर है, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स विच आर एट दी सरफेस। ये लिक्विड के अंदर है। अब देखो बहुत बार आप क्या देखे हैं कि बहुत अच्छे से हल्के से अगर एक पिन को पानी के सरफेस के ऊपर आप रखते हैं तो पिन जो है फ्लोट कर लेता है कितनी बार, और कितनी बार आप देखेंगे छोटे मोटे जो बहुत लाइट इंसेक्ट होते हैं वो पानी पे चल सकते हैं। नोटिस किए हैं? यस सर। वो क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो बबल्स वगैरह बनते हैं दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। बबल्स वगैरह सरफेस टेंशन का कारण है। मैं आपको सारे एग्जांपल बता दे रहा हूं क्योंकि स्कूल में क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ये रीजन पूछेगा, हाउ कैन इंसेक्ट वॉक अपॉन
सरफेस ऑफ वाटर, तो आपको लिख के आना सरफेस टेंशन। सो बबल्स क्यों बनते हैं, आपको लिख के आना सरफेस टेंशन। नेक्स्ट एक आपने वो पढ़ रखा है कि वो कोकोनट के ट्री में बेटा उतना ऊंचा वाटर कैसे पहुंचा, तो वहां पे आपने कैपिलरी पढ़ रखा है ना। कैपिलरी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, वो बस आपको कैपिलरी पढ़ाया गया, बट दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कैपिलरी कुछ नहीं है, कैपिलरी सरफेस टेंशन का प्रोडक्ट हुआ, तो वहां भी सरफेस टेंशन है। फिर आपको बताएगा कि बेटा खाना जो है गरम गरम अच्छा क्यों लगता है, उसका भी आंसर है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो क्या होता है ये समझिए, कोई भी लिक्विड होता है या कोई भी अगर सब्सटेंस है, तो बेटा यहाँ वाला मॉलिक्यूल के ऊपर जरा फोकस कीजिए और यहाँ वाला मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अंदर है मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया और इसने किया, इसने किया। तो बेटा एक मॉलिक्यूल है जो अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है बेटा ये बल्क स्टेट में बोला जाता है ना। व्हाट इज बल्क? देखो किसी भी मैटर का, सॉलिड और लिक्विड का, गैस का नहीं, किसी भी सॉलिड का या लिक्विड का सरफेस होगा ही होगा। अ सॉलिड विल ऑलवेज हैव सम सरफेस, अ लिक्विड विल ऑलवेज हैव सम सरफेस। गैस का सरफेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका सरफेस है, तो दो ही चीज होता है, या तो सरफेस या तो बल्क। तो हम लोग बोलेंगे जो बल्क में अपना मॉलिक्यूल है, बल्क का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, बल्क का मतलब होता है जो सरफेस के अंदर है, मतलब सरफेस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए शायद बल्क बोलते हैं इसको। तो जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है उसको ध्यान से देखिए और सोचिए कि उसको कितने लोग अट्रैक्ट किए, और ये सोचिए कि हर तरफ से अट्रैक्शन जो होगा वो कैंसल कर जाएगा। बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है, बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा वो बेटा इधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा और इधर अट्रैक्ट होगा। तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर की तरफ तो पार्टिकल्स है, यहां अंदर की तरफ तो लोग इसको बुला रहे हैं, बाहर की तरफ बुलाने के लिए कोई नहीं है। अब आप बोलेंगे सर बाहर की तरफ एयर तो है, इसको इन लोगों ने अंदर बुलाया तो एयर पार्टिकल बाहर बुलाएगा। बेटा एयर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स कम रखता है, वो खुद बेचारा वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो एयर है, वरना वो लिक्विड हो जाता ना। तो एयर बुला रहा होगा, पर हम लोग लिखते नहीं है कि एयर भी बुला रहा होगा, बट एयर कम बुला रहा है, ये ज्यादा बुला रहा है नीचे। तो इसके कारण से सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमेशा अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स बुलाया जाता है। दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्ड। तो आप बोलेंगे सर वो अंदर क्यों नहीं चले जाते? अरे जाते तो है, कोई अगर अंदर जाएगा तो किसी को तो बाहर भी आना होगा ना। एक लाइन है बेटा, लाइन में इतने लड़के खड़े हैं, तो कोई आगे आएगा तो ये पीछे हो जाएगा ना बेटा, फिर ये आ गया पीछे। समझे बात को? समझे? इसको अगर आप आगे ले आइएगा यहाँ, तो लास्ट में ये बचेगा। लाइन है तो बेटा एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर मैटर है तो बल्क होगा ही होगा, सरफेस होगा ही होगा। वी कांट हैव मैटर विदाउट सरफेस। आप बोलेंगे सर इधर ग्लास से कवर कर दिए, इधर ग्लास से कवर कर दिए, इधर भी ग्लास से कवर कर देते तो सरफेस ही नहीं है। तो बेटा सरफेस आपका है, बट इस बार क्या हुआ है कि सरफेस ये वाला भी है बेटा, ये वाला भी सरफेस है, ये वाला भी सरफेस है। इधर वाला सरफेस ग्लास से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर वाला सरफेस ग्लास से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर वाला एयर से अट्रैक्ट कर रहा है। बस इतना ही अंतर है। होपफुली आपको क्लियर होता है कि बेटा बिना सरफेस के आप मैटर को नहीं रख सकते, तो देयर विल ऑलवेज बी सम सरफेस। और सरफेस वाला मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो बुलाते हैं।
this force, unbalanced force which is inward is known as surface tension. इसको सिंपली सरफेस टेंशन बोल दिया है हम लोगों ने। तो लिखेंगे डेफिनेशन बेटा, ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी आ गया। अब बस डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ नहीं करना है बेटा। ड्रॉ कर लिए, चलिए लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, molecules of liquid present on the surface, present on the liquid surface, ठीक है, वो अपना जो सरफेस है उसी के ऊपर है। molecules of liquid present on the liquid surface experiences an unbalanced, molecules of liquid on liquid surface experiences an unbalanced force inward, unbalanced force inward. This unbalanced force is called surface tension. This unbalanced force या this net attractive force is called surface tension. ठीक है, चलिए ये लिख दीजिएगा, काफी है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा बेटा, एवरी लिक्विड विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एनर्जी। देखो आपसे पूछेगा ना बेटा, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है या लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होते हैं। आप देखेंगे लिक्विड ड्रॉप स्फेयर क्यों है बेटा, आपको पता है कि अगर लिक्विड बेटा अगर फैल जाएगा तो सरफेस ज्यादा हो जाएगा। तो एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, लिखेंगे एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। एवरी लिक्विड विल ट्राई टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। Hence, liquid drops are spherical. Hence, liquid drop are spherical. आप बोले सर पूरा स्फेयर नहीं होता है, वो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेटा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कोई वीडियो देखिए, कोई देखा है Yes, तो sir. बताइए। देखिएगा वहां पे बेटा लिक्विड का ड्रॉप है ना, वो स्फेयर बन के घूमने लगता है। यस सर। ठीक है, Yes, अब sir, यहाँ पर, देखिए। हाँ यहाँ पर स्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी उसको थोड़ा ऑड शेप दे देता है। नॉर्मली ऐसा स्फेयर होना चाहिए, बट ड्यू टू ग्रेविटी आपका ऐसा हो जाता है। ग्रेविटी है, एटमॉस्फेयर से जब रेन गिरता है तो एक विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, बहुत, ठीक है, बट जीरो ग्रेविटी में स्फेरिकल आएगा अपने आप। ठीक है, तो वो रीजन होता है उसका। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टेंशन वाला बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है बेटा विस्कोसिटी। ये भी आपका बेटा, ठीक है, इसमें डरना नहीं बेटा, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सरफेस टेंशन पर न्यूमेरिकल होगा, बहुत कुछ होगा, लंबा चैप्टर है सरफेस टेंशन विस्कोसिटी। फ्लूइड, उसको चैप्टर का नाम पता नहीं सरफेस टेंशन क्या है, बट फ्लूइड एक नाम का चैप्टर होता है, टॉपिक होता है। जैसे आपका हुआ है ना काइनेमेटिक्स हुआ जहां मोशन है, मैकेनिक्स हुआ जहां फोर्स है,
फिर आपका एक मैग्नेटिक आएगा, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। वैसे ही फ्लूइड नाम का चीज होता है, पूरा एक कंटेंट होता है। तो फ्लूइड में आपको पूरा ये सब कराया जाता है, ठीक है। और फ्लूइड बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। मतलब काफी चीजें फ्लूइड बिहेवियर पर डिपेंड करती है। ये स्पेस स्टेशन में अगर जाते हैं ना, तो उसके पहले पूरा कैलकुलेशन होता है। जब रॉकेट लॉन्च होगा तो पूरा उसका कैलकुलेशन फ्लूइड पे होता है, उसके बाद रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो विस्कोसिटी बेटा क्या होता है देखिए, बाकी प्रवीण से समझ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। ये अपना एक रिवर है। ये रिवर का क्या है बेटा, बेड है। मतलब पानी इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, पानी इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सोचिएगा कि अगर मैं पानी का फ्लो बना रहा हूं तो ये मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे होंगे, और कौन करेगा। पानी फ्लो किया मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्लो किए। ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यही तो होता है। अब ध्यान से सोचिए, ये वाला ऊपर एक कोई लेयर होगा, सरफेस पे तो एक ही मॉलिक्यूल, एक ही लेयर होगा ना। तो बाकी जितने ही मॉलिक्यूल के उसके ऊपर भी कुछ होगा, नीचे भी कुछ होगा, लेफ्ट में भी कुछ होगा, राइट में भी कुछ होगा। तो मैं बीच उसकी बात कर रहा हूं, फिर एक यहां बात कर रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है, फ्रिक्शन आपका हो गया। अब मान के चलिए, ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ना, ये पिंक ही है ना, ये वाला कलर। मान के चलिए ये पिंक वाला मॉलिक्यूल को मैंने पकड़ के मैंने वो वाला, बचपन में पता नहीं आप लोग खेले या नहीं खेले हैं, वो स्टैचू वाला गेम होता था कि स्टैचू बोल दिए तो फिर आपको बस जैसे है वैसे रहना है। मान लीजिए इसको स्टैचू बोल दिया गया है, अब ये हिल नहीं सकता है, बट ये तो हिलेगा और ये भी हिलेगा। तो अगर ये स्टैचू वाले कंडीशन में है और ये आगे बढ़ेगा तो रिलेटिव मोशन हुआ, और ये जो रिलेटिव मोशन होता है इसके कारण फ्रिक्शन आता है। चाहे सॉलिड में रिलेटिव मोशन हो जाए, चाहे लिक्विड में रिलेटिव मोशन हो जाए, देयर विल बी अ फ्रिक्शन। बट जब लिक्विड में ये वाला फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन के कारण जो फ्रिक्शन आता है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी सेम एज फ्रिक्शन, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। और एक्चुअली में है, ऐसा नहीं कि इजी करने के लिए बता रहा हूं, सही में इसी चीज को बोला गया है। तो जब रिलेटिव मोशन लिक्विड में हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एंड दैट फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। अब आप बोलेंगे सर इसको तो स्टैचू बोलेंगे तब ना ये नहीं मूव करेगा, और ऐसा थोड़ी ना है कि पानी को बोलेंगे तो बात मान लेगा वो। देखो प्रॉब्लम क्या है कि चलो ये नहीं मानेगा अपनी बात, बट यहां पर एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये सबसे नीचे वाला लिक्विड मॉलिक्यूल है। जब ये आगे मूव करेगा, जब ये आगे मूव करेगा तो इसको तो ये फ्रिक्शन लगाएगा ना, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। नदी के साथ बेटा वो थोड़ी ना कि जमीन भी चली जाती है आपकी, वो तो वहीं रहना है, सबसे लोअर मोस्ट वाला। तो दिस विल बी स्टेशनरी। तो यहां पे रिलेटिव मोशन यहां पे यहां पे यहां पे हो गया, तो इसको फ्रिक्शन लगेगा, मतलब विस्कोसिटी लगेगा। क्लियर। ड्यू टू विस्कोसिटी ये एकदम स्लो मूव करेगा, बट ये इससे थोड़ा तेज मूव करेगा। इसका वेलोसिटी अगर 1 मीटर होगा तो इसका 2 मीटर होता है, इसका 3 मीटर होता है। तो है इसके बीच में रिलेटिव फ्रिक्शन मोशन है, इसके बीच में है। सो दिस इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। बोलिए बोलिए जल्दी बेटा, कोई डाउट किसी को?
चलिए मॉलिक्यूल जल्दी से बना लीजिए बेटा, बना ही लिए होंगे ना, बाद में बना, आगे लिख लीजिए फिर बना लीजिएगा। लिखेंगे क्या? अच्छा बैटरी चेंज करना है, ठीक है कर लीजिए। ठीक, लिखिए बेटा, विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ, विस्कोसिटी इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। देखिए मैं एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, बट आप सिंपल वाला डेफिनेशन जो समझ में आया ना, कि इट इज दी, आगे लिख लीजिए फिर बताया, विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ या मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इनटू, viscosity is measurement of resistance to flow, resistance to flow, viscosity is measurement of resistance to flow, मतलब फ्लो के को जो रेजिस्ट करता है वो विस्कोसिटी माना जाएगा। तो लिखना है विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, फुल स्टॉप। विस्कोसिटी अराइजेस ड्यू टू, विस्कोसिटी अराइजेस ड्यू टू, विस्कोसिटी अराइजेस ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन generated, internal friction generated when one layer of liquid slips over another layer. Viscosity arises due to, sorry, viscosity arises due to नहीं होगा ना, viscosity arises when, sorry होगा बेटा, viscosity sorry सही लिखा था, viscosity arises due to internal friction, सही है, viscosity arises due to internal friction when, viscosity arises due to internal friction when one layer of liquid slips over another layer of liquid, when one layer of liquid slips over another layer of liquid, when one layer of liquid slips over another layer of liquid। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट ध्यान से समझिए, लैमिनर फ्लो क्या होगा बता देते हैं। बेटा एक चीज को समझिए कि ये लिक्विड मान लेते हैं बहुत लंबा है, देखो रिवर का डेप्थ होता है ना, मान लेते हैं रिवर का डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं हाई स्पीड विंड इधर फ्लो कर रहा है, तो बेटा विंड भी तो पानी मॉलिक्यूल जो ऊपर वाले लेयर उनको ले जाएगा, तो होता क्या है, ऊपर वाला स्लो मूव करता है, नीचे वाला स्लो मूव करता है, बीच में लेयर का मूवमेंट ज्यादा होता है, ऊपर वाला स्लो मूव करेगा, नीचे वाला तो जमीन है वो भी स्लो मूव किया, ऊपर वाला क्यों स्लो मूव किया, विंड होता है ना वो कैंसिल करता रहता है, ठीक है वो कैंसिल करता है थोड़ा, तो नीचे वाला लिक्विड सबसे स्लो मूव करता है, ऊपर वाला लिक्विड सबसे रिवर में स्लो मूव करता है, सबसे तेज पता है बीच वाले लोग करते हैं। तो कितनी बार होता है कि रिवर को ऊपर से आप देखते ना तो लगता है पानी बह कहाँ रहा है, इतना स्लो तो है, बट अंदर बहुत ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज अंडर करंट। जानने वाली बात है, आपके लाइफ में मतलब कभी लाइफ में काम आता है, ठीक है, अंडर करंट बोलते हैं इसको। अंडर करंट क्या होता है रिवर में, ऊपर बहुत फास्ट, ऊपर बहुत स्लो दिख रहा है बट नीचे बहुत फास्ट है, इसमें किसी को डाउट? अब समझो बात को, ये अंडर करंट के कारण बहुत लोग डूब जाते हैं, क्यों डूबते समझिए। अच्छा फ्लूइड नहीं हुआ है ना, बट इस तरीके से समझ लीजिए, जब वेलोसिटी किसी की ज्यादा होती है तो वहां प्रेशर कम होता है, when something is moving at high velocity वहां प्रेशर कम है। तो अब ध्यान से सोचिए, ये जानने वाली बात एग्जाम में नहीं पूछेगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है,
ऊपर वेलोसिटी कम होगी, मतलब ऐसे मूव करेगा बेटा, ये ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, ये लॉन्गर एरो का मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे बेटा वेलोसिटी ज्यादा है तो लो प्रेशर, ये रूल है बेटा, इसी प्रिंसिपल पे बेटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, और इसी प्रिंसिपल पे सब कुछ चल, मतलब जितना भी आपका वो सब होता है ना, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब कुछ इसी पे होता है। ठीक है, अगर को ये नहीं मालूम ना तो फ्लाइंग वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो जब वेलोसिटी हाई हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाता है। अंडर करंट वेलोसिटी ऊपर बेटा क्या है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर हाई होगा। अब कोई आदमी यहां पर स्विमिंग करेगा तो क्या होगा इसके साथ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ये तो रूल है। तो इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है अंदर की तरफ, इसीलिए कितनी बार अच्छे स्विमर जो है ना नदी में डूब जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। वो तैरना जानते हैं पर क्या करेंगे, इतना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, वो अंदर चले जाते हो। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, गांव वगैरह में बोलते हैं कि रिवर ने उसको खींच लिया, टान लिया बोला जाता है। ठीक है, वो इस कारण से ये प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट इज बिकॉज कि आपका ऊपर वेलोसिटी कम है, नीचे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे कोई नदी वदी में नहीं जाता होगा बेटा, जाना भी नहीं है। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखिएगा, अंडर करंट कुछ होता है और वो बहुत ज्यादा ही वो होता है, डेंजरस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अब बेटा देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ, बेटा अब ये लिख लीजिए, बट ये इसमें ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए होता क्या है ना, ये वाला आपका केमिस्ट्री में नहीं आना चाहिए, बट कुछ केमिस्ट्री टीचर होते हैं जो पूछ लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मतलब पता है, तो ये है, एन का जो पैर होता है ना उसको ज्यादा खींच लीजिए, एन का जो पैर होता है बस उसको पुल कर दीजिए। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बताइए, बताइए बेटा, नहीं पता, ईटा, ईटा नहीं बोलते, ईटा बोलते, ईटा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए अब विस्कोसिटी फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला लिखा रहे और कुछ नहीं करेंगे, ईटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वी इज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस। ये इसलिए करा रहे क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में क्या करेगा, ईटा का यूनिट निकालने बोलेगा, तो अब इतना आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब पूछेगा बेटा आपसे, क्या बोले थे, हाँ अब आपसे पूछेगा, हाँ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो बेटा सिंपल सा बात है, इंटरनल फ्रिक्शन है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा ना, तो आपको सीधा लिखना है बेटा, ग्रेटर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। greater is the intermolecular force, greater is the viscosity. Greater is the intermolecular force, greater is the viscosity. हो गया बेटा, greater is the intermolecular force, greater is the viscosity. फिर आपसे पूछेगा बेटा, सबसे विस्कस फोर्स आपके लाइफ में, विस्कस लिक्विड आप कौन सा यूज किए बताइए, मोस्ट विस्कस लिक्विड, लिक्विड मतलब वो लिक्विड होना चाहिए, वो जैम एंड जेली आपका लिक्विड नहीं है। ठीक है,
किसान का जैम वगैरह जो वो लिक्विड नहीं माना जाएगा। लिक्विड मतलब लिक्विड, जल्दी से बताएंगे बेटा। सर मिल्क, क्या बेटा? ऑयल, मिल्क, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग का, आजकल माइक सबका खराब चल रहा है क्या? बताएंगे बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या? सर मिल्क। मिल्क, मिल्क से भी ज्यादा विस्कस यूज बेटा। ऑयल, हाँ, ऑयल वगैरह विस्कस होता है। और देखिए, विस्कोसिटी ना मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंडेंट है। तमन्ना बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा वाई ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जो भी पूछ ले बेटा, ग्लिसरॉल क्या कर दिए यहाँ, वाई ग्लिसरॉल इज वेरी विस्कस। तो आपको आंसर देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लिसरॉल का मैं बना दे रहा हूं आपको स्ट्रक्चर, CH2OH, CH2OH। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही चीज है, CH2OH। 3 कार्बन तीनों पे एक एक OH, 3 कार्बन तीनों पे एक एक OH, 3 कार्बन तीनों पे एक एक OH। तो बस हो गया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए बेटा, किसी को डाउट है? चैप्टर आपका हो गया है बेटा। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। देखिए एक बार कॉपी वॉपी पलट के देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। सर पीछे वाला पेज, क्या बेटा? पीछे वाला पेज दिखाइए एक बार। पीछे वाला पेज ना, ठीक है। इसमें तो सिंपल लिखे थे बेटा, फॉर्मूला यहाँ था ना, ये है। इसके पीछे वाला दिखाना ना, ये दिखाने बोले क्या? नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया सर। हो गया, ठीक है चलिए। कॉपी पलट के देख लीजिए बेटा, 2 मिनट में। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। सर फिर से क्रिटिकल टेम्परेचर से। फिर से बेटा क्या? सर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा सुन लीजिए बेटा। क्रिटिकल हाँ हाँ बता दे रहे, क्रिटिकल टेम्परेचर में टेम्परेचर। प्रॉब्लम है ना उसको समझने में। ठीक है बेटा, बता दे रहे। देखिए, gases cannot be converted into a liquid above a certain temperature। आप गैस को एक प्रेशर के बियॉन्ड कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एक टेम्परेचर के बियॉन्ड। मान लेते कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा किसी भी केस में बियॉन्ड 34 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। आप कुछ भी कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करने से मना कर देगा। कब? 34 के ऊपर। उसी तरीके से नाइट्रोजन वगैरह जो है वो आपका 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मना कर देगा लिक्विड में कन्वर्ट करने से, चाहे आप कितना भी प्रेशर क्यों नहीं लगा दीजिएगा, फिर भी वो बोलेगा कि मुझे लिक्विड बनना ही नहीं है। So this temperature above which a gas is not converted to liquid will be called
इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विड नहीं बनता है उसको हम लोग क्रिटिकल वो बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। समझ में आया बेटा? यस ठीक है, सर। चलिए यस हाँ ठीक है बेटा। ये छोटा दिख रहा होगा ना सबको, बड़ा तो नहीं दिख रहा है? अब हुआ सर, अब हुआ। अरे पर ये विजिबिलिटी इसकी खराब चल रही है, ये हो क्यों रहा है? कल हमेशा तो अच्छा काम करता है, पहली बार इतना खराब काम कर रहा है। इस बार अच्छा काम करना चाहिए। हम्म, एक ऐसा क्वेश्चन है जो दिमाग लगाना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा पर बाकी आपको खुद से दिमाग लगाना है। इसको मैं कराऊंगा नहीं, ना ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। हम्म ये रहा। चलिए हो गया। आर्किमिडीज को याद कीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा बस। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिख रहा है? साइड करिए सर, अच्छा साइड। साइड हो गया ऐसा बोले, हाँ ठीक है, एक मिनट। हम्म। ये जो है दिस इज नोन एज पेलोड। ठीक है, मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं कराया, फिजिक्स में खूब सारे इसमें मिलने वाले आपको, बट मैंने आपको पेलोड बता दिया है और बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आर्किमिडीज को याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी 8 यहाँ पे 47 हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन आपको 51 में बताऊंगा, मतलब 4 मिनट का समय है। ठीक है, ट्राई कीजिए, आर्किमिडीज को याद कीजिए, बन जाएगा।
हो गया बेटा, बना किसी से? जल्दी से बताएंगे। कोई आंसर दिया? नहीं बेटा, कोई आंसर नहीं दिया अभी तक। बताएंगे बेटा? किसी से नहीं बना? सिंपल तो था बेटा, आपको समझा भी दिया है। Payload is defined as difference between mass of displaced air and mass of balloon। तो बलून का मास निकालिए और फिर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो बलून का रेडियस, कोई बना रहा है तो बोलिए, अभी वेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा इधर आएगा। नेक्स्ट, तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू 10 मीटर इसका होल क्यूब। तो हो गया 4/3 पाई इंटू 10 का पावर 3 मीटर क्यूब। क्लियर है ये? अब मास ऑफ बलून कितना है? डिफरेंस मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, मास ऑफ बलून। तो मास ऑफ बलून कितना हो जाएगा? मास ऑफ बलून इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून। अच्छा अभी है क्या? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून। बेटा दो डेंसिटी यूज होगा। एक डेंसिटी ये किसका है बेटा? ये बलून का है, बलून का डेंसिटी है, और डेंसिटी ऑफ एयर है। ठीक है, तो इससे आपको टर्म किया उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर तो आपको पहले ही बोल दिया गया है कि 100 kg इसका मास है। तो आपको बेटा ये निकालना भी नहीं है, ये चीज नहीं निकालना है आपको। मास ऑफ बलून नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है मास ऑफ बलून? क्योंकि मास ऑफ बलून बता दिया 100 kg है। मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी बेटा, ये 100 kg बलून का मास है विथ हीलियम एट 1.66 बार। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा ये 100 kg जो है ना, ये इस रबर का मास बताया जा रहा है, 100 kg का हीलियम नहीं है। ठीक है, ये हीलियम है। एक मिनट, डेंसिटी ऑफ एयर सही से लिया। मास 100 kg, 100 kg बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, रेडियस बलून का बताया। यहाँ होना था having mass is filled with helium at 1.66 बार। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? n निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये जो है 100 kg ये बलून का रबर का मास है। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ है कि ये मास किसका है, हीलियम का मास नहीं है। ठीक है, ये रबर जो इसके सराउंडिंग में है उसका मास है। ठीक है, तो आपको मास ऑफ एयर इन बलून भी निकालना है, मास ऑफ एयर या हीलियम इन बलून भी निकालना है, मास ऑफ
हीलियम इन बलून निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे तो हो जाएगा। घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा दोबारा बना, ये नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सर हाँ बेटा, नेक्स्ट टेस्ट किस टॉपिक पे है? इसी टॉपिक पे बेटा। ओके सर।